धकेला गया, पैर तोड़ा गया और किसी का हाथ टूटा। सरकार तो खेला बना दिया है। आज कम लेंगे, कल बोलेंगे आप 10 दिन बैठिए, 15 दिन बैठिए। कोरोना महामारी के समय हम लोग को फूल की वर्षा की जाती थी हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन आज डंडा की भी वर्षा का सामना करना पड़ा। नहीं तो आखिरी स्थिति तक देखा जाएगा, नहीं होगा तो वापस मौत होगा। तो हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग का जो घर है, हम लोग के जो बूढ़ी माता पिता हैं, वो पूरा लाचार हैं। नमस्कार, मैं नाम मनीष और देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, कोरोना वैक्सीन लैब टेक्नीशियन के लोग जो हैं अपनी बातों को रखने के लिए मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रशासन के लोग जो है इन पे लाठी डंडे का बौछार करते हैं। उसके बाद कोरोना वैक्सीन लैब टेक्नीशियन के लोग जो हैं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं ये लोग, वीडियो को पहले सुनिए। आप लोग पहले भी लाठीचार्ज किया, फिर अनिश्चितकालीन धरना बैठ गए हैं। हाँ, हम लोग को 10 तारीख को मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उस बीच में हम लोग के साथी पर बहुत दुर्व्यवहार किया गया, धकेला गया, पैर तोड़ा गया और किसी का हाथ टूटा। बहुत सारे साथी, 10-12 साथी लोगों का हाथ, बहुत पैर टूटा। कुल कितने की संख्या में आप लोग हैं? हम लोग 665 लोगों की संख्या में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अनिश्चित काल के लिए। अच्छा, आप लोग को मांगे क्या क्या है? हम लोग का मुख्य मांगे, हम लोग का 60 साल है, हम लोग का 3 महीना का एक्सटेंशन नहीं चाहिए। हम लोग 60 साल। अच्छा, आपको क्या मजबूरी हुआ कि मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ा? हम लोग जितने भी सत्ता पक्ष के लोग जो मंत्री परिषद में बैठे हुए हैं, उन लोगों के दरवाजे पर गए थे तो उन लोगों ने सभी तरह से नकार दिए। तो हम लोग को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खटखटाना का आवश्यकता पड़ा। तो उस समय जाने के वक्त ही प्रशासन के द्वारा डंडा की बरसात की गई, जबकि कोरोना महामारी के समय हम लोग को फूल की वर्षा की जाती थी हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन आज डंडा की भी वर्षा का सामना करना पड़ा हम लोग के ऊपर। बोले कि हम लोग को बोला गया है कि अगले आदेश तक कार्य नहीं किया जाए, तो अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। सरकार का मुंह देख कर जिएंगे। क्या है, सरकार तो खेला बना दिया है। आज कम लेंगे, कल बोलेंगे आप 10 दिन बैठिए, 15 दिन बैठिए, फिर 1 महीना हम लोग धरना करेंगे, फिर कहेगा थोड़ा दिन बढ़ा देते हैं। वो हम लोग को अब नहीं चाहिए। हम लोग को अब 60 साल करे, जैसे करे, जिस स्थिति में करे। नहीं करेंगे तो हम लोग पटना के सड़क पर मर जाएंगे। वही मेरी आखिरी स्थिति है। रोजगार दे रहा है? कहाँ रोजगार दे रहा है? रोजगार तो बोल रहे दे रहे हैं, तो तो बोर्ड देख रहे हैं। बोर्ड में मेरा देखिए, NDA की सरकार है, नौकरी की बौछार है, लेकिन कोरोना योद्धा बेरोजगार है। वो तो देख रहे हैं आप, और यहाँ की तमाम जनता भी देख रही है कि रोड पर क्यों बौक रहे हैं, जिस पर कि फूल बरसाया जा रहा था। क्योंकि जब कोई डॉक्टर या सरकार की कोई परमानेंट कर्मी हॉस्पिटल में नहीं जाता था या कोविड पेशेंट को छूने के लिए नहीं चाहता था, उस समय हम लोग से फ्रंट वर्कर के काम लिया जाता था। अभी हम लोग पर लाठी बरसाया जा रहा है। यही सरकार की नीति है। आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को नौकरी पे ले और 60 साल करे, नहीं तो आखिरी स्थिति तक देखा जाएगा, नहीं होगा तो वापस मौत होगा। दूसरा स्थिति हम लोग को कुछ नहीं है। हम सभी लोग बिहार से हैं और भारत के ही नागरिक हैं, कोई दूसरे देश के नागरिक नहीं हैं। और हम लोग जो है, सभी को पता है कि कोविड-19 का जो दौर रहा, वैश्विक महामारी रहा, वो दौर कैसा रहा, और हम सभी लोग उस दौर में कार्य किए और अपने सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर काम किए। और करते करते धीरे धीरे आज हम लोग को 4-4.5 साल उसमें हो गया है। हम लोग कोविड का भी काम किए और उसके बाद फ़िलहाल हम लोग जनरल लैब में भी काम कर रहे थे 30 जून तक। और एक स्टेट से चिट्ठी आता है कि अगले आदेश तक आप लोगों का कार्य किस माध्यम से हटाया गया? क्या चीज़ के माध्यम से? अगले आदेश तक जो है आपका कार्य, मेरा बात पूरा सुन लीजिए, कार्य नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब हम लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है। हम लोग
मैंने कि आपको हटाया गया है लेटर के माध्यम से? लेटर के माध्यम पत्र निर्गत हुआ है। अब हम कार्य से रोका गया है अभी, तो हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग का जो घर है, हम लोग के जो बूढ़ी माता पिता हैं वो पूरा लाचार हैं, वो हम ही पर डिपेंड रहते थे। अब हम लोग का 4-4.5 साल सेवा देते देते एक उम्र निकल गया और हम लोग को यदि सरकार 60 साल के लिए किसी भी माध्यम से समायोजन नहीं करता है तो हम लोग सड़क पर तो आ ही गए हैं और सड़क पर ही रहेंगे। तो आने वाले, और जब हम अपनी बातों को रखने के लिए अपने मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं तो पुलिस के द्वारा लाठी का बौछार किया जाता है हमारे कोविड भाई और बहनों के ऊपर। तो ये जो संदेश जा रहा है देश में, तो आने वाले भविष्य में यदि देश पर किसी प्रकार की अनहोनी होगी, कोई आपदा होगा, तो कोई भी युवा इसमें आगे भाग नहीं लेगा। हम लोगों की दुर्गति को याद करते हुए आगे बढ़ने में परहेज करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस गंभीरता से विचार करे और हम लोग का 60 साल की सेवावधि विस्तार करे। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंगल पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंगल पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, 60 साल से कम नहीं। तानाशाही नहीं चलेगी, 60 साल से कम नहीं। 3 महीना में दम नहीं, 60 साल से कम नहीं। देखिए, ये लोग प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद जब अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हुए कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन धरना बैठे रहेंगे। उसके बाद हम जब पूछ रहे हैं कि क्या अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने से क्या आपकी मांग पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर मांग पूरा नहीं होगा तो जन आंदोलन भी करना पड़ेगा, जन आंदोलन भी करेंगे। आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।